नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय से, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम ध्यात्म किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। तो जैसा कि हमने 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में देखा था, अधिभूत अधिदेव, तो अर्जुन इन दोनों का मतलब जानना चाहते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसे कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देह समिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गयोसि नियतात्मभि। फिर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ये सभी के सभी सवाल 7वें अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों के अंदर हैं, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। तो उन्हीं श्लोक के अंदर ये कुछ डाउट की तरह आए हैं, जो कि अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद भवकरो विसर्ग करम संगीत। फिर श्री कृष्ण भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी कि जो कभी ना खत्म होने वाला है उसे ब्रह्म कहा गया है, और जो आपका स्वरूप है, आपकी जीवात्मा है, उसे ही अध्यात्म नाम दिया गया है। और जो आपके भूतों के जो कोई भी टाइम के अंदर आपकी जो भी इच्छा है उसका त्याग करना ही कर्म है। अधिभूतम श्रो भाव पुरुष चाधिदेवतम अधियज्ञो हमें वात्र देह देह भृताम्र। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। यानी कि जो भी धर्म की उत्पत्ति और विनाश के पदार्थ है वह सभी अधिभूत है, और हिरण्य में जो पुरुष है वो अधिदेव है, और जो अर्जुन इस शरीर के अंदर जो ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका गया है वो मैं स्वयं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मामेव समर्ण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद् भाव याति नास्त्यत्र संशय। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, यानी कोई भी डाउट नहीं है। तो अर्जुन ने एक सवाल किया था श्री कृष्ण से, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है वह अंत काल में जाके आपको कैसे समझ आता है। तो उसी का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने अंत काल में श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त होता है, और इसके अंदर कोई भी संशय नहीं है। यम यम वापि समर्ण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद् भाव भावित। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस विभाव को समन करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव में भावित रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो उसका अंत काल का समय है, उस समय के अंदर उसके मन में जो भाव है और उस भाव के साथ अपने शरीर को त्याग देता है, तो उसका मतलब उसी भाव को प्राप्त होगा, क्योंकि वह सारे जन्म उस भाव से ही तो भावित रहा है, यानी कि उस भाव से ही तो इन्फ्लुएंस रहा है, तो वह उसी को ही प्राप्त होता है। और अगर आप कृष्ण का भाव रखेंगे तो आप कृष्ण को प्राप्त होंगे। तस्मत् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनो बुद्धिर माम वेशयस्य संशयम्। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह है मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब कि कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू निरंतर मेरे में ही ध्यान रख और युद्ध भी कर, जिससे
तो जो अपना मन और बुद्धि मेरे में अर्पण किया है, तो इससे तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानयगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तय। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यानी कि परमेश्वर में ध्यान लगाते हुए और दूसरी ओर कहीं भी परमेश्वर से ध्यान ना हटे, उसका जो चित्त है वह निरंतर परमेश्वर में ही लगा रहे, तो वह व्यक्ति अंत में परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये नियम है। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयास मनुस्मरेध सर्वस्य धातरं चिन्तय रूप मादित्यवर्णतमस्पस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण योगी पुरुष के बारे में बता रहे हैं, जो सब कुछ जानता है, अनादि है, सब पर कंट्रोल करता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सबके धारण पोषण करने वाले हैं, अचिंत्य स्वरूप है, जो अज्ञान से परे है और सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भयक्ता युक्तो योग बलेन चैव भूर्भुवस्मध्यय प्राणमावेश्य समय सतं परम पुरुषमुपेति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से त्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समर्पण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान वही बात बता रहे हैं कि अंत काल में जिस व्यक्ति का भाव जिस चीज में होगा वह उसी को ही प्राप्त होगा। यद्दशरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्तयो वित्तरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवश्य। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। यानी कि जो वेदों के जानकार है, जो विद्वान है, वह भी परम पद को अविनाशी कहते हैं। जिनकी आशा रहित जो सन्यासी महात्मा जन है, जिसमें वे प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को वो पाना चाहते हैं, और ब्रह्मचारी जिस परम पद को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह सब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि वहां तक जाया कैसे जाए या फिर उस परम पद को प्राप्त कैसे होया जाए। सर्वद्वाराणि संयमय मनोहृदि निरुद्धय च मुरयाधायात्मन प्राणमास्थितो योगधारणा। ओमितये काशरं ब्रह्म व्याहर्मना मानुस्मरन् यः प्रयाति तयच्छन्देहं स याति परमाम गतिम्। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस प्रकार अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो माम समर्ति नित्ययश तस्याहं सुलभ पार्थ नियुक्तस्य योगिन। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर
मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, यानी कि वो चीज़ जो कठिनाई के बिना ही मिल जाए, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसके हृदय में हर समय हर दम परमेश्वर रहते हैं, उसे परमेश्वर उसी समय और सहज ही प्राप्त हो जाते हैं बिना किसी कठिनाई के। मामुपेतय पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा किसी भी समस्या पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। यानी कि जिस पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसको बाद में दुखों के घर और पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।